हेलो बच्चों, डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 10th के लिए पुस्तक है क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड में पाठ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। पाठ पढ़ चुके हैं, सार कर चुके हैं। अब इसके अति लघु उत्तरात्मक और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो याद करेंगे। मानवीय करुणा की दिव्य चमक शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? पाठ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। लेखक कौन है? श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ध्यान से देखिए आप, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। याद करते हैं तो एक सरसरी नज़र उसे अक्षर पर, उस शब्द पर भी डालें ताकि लिखने में गलती ना हो। हिंदी में लिखने में गलतियाँ ज़्यादा होती हैं, वर्तनी की अशुद्धियाँ ज़्यादा होती हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। लेखक ने फादर कामिल बुल्के को याद करने को किसके समान बताया? क्वेश्चन में पहले पढ़ चुके हैं। फादर कामिल बुल्के को याद करना किसके समान था? उदास शांत संगीत सुनने जैसा। उदास शांत संगीत सुनने जैसा था। किसको याद करना? फादर कामिल बुल्के को। फादर कामिल बुल्के के पिताजी का पेशा क्या था? वो करते क्या थे? वे एक व्यवसायी थे। व्यवसायी किसके पिता थे? फादर कामिल बुल्के के। फादर कामिल बुल्के को देखना किसके समान था? जैसे निर्मल जल में स्नान करना। फादर कामिल बुल्के को देखना किसके समान था? निर्मल जल में। किसके की जगह क्या जाएगा? निर्मल जल में स्नान करने के समान। फादर बुल्के माँ की चिट्ठियाँ किसको दिखाते थे? डॉक्टर रघुवंश को दिखाते थे। किसको? डॉक्टर रघुवंश को। फादर कामिल बुल्के भारत में कितने साल रहे? 47 साल तक रहे। कितने साल वर्ष रहे? 47 वर्ष। उन्होंने एमए हिंदी की परीक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? इलाहाबाद से। कहाँ से? इलाहाबाद से। हिंदी को लेकर फादर कामिल बुल्के की क्या चिंता थी? वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। यही उनकी प्रमुख चिंता थी। हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह, ये शब्द किसने कहे थे? फिर देखिएगा, हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह, ये शब्द किसने कहे थे? फादर कामिल बुल्के ने कहे। संन्यास लेते समय धर्म गुरु के सामने फादर बुल्के ने क्या शर्त रखी थी? कि ये शर्त रखी थी कि मैं भारत जाऊंगा। जब संन्यास लिया तो धर्मगुरु को ये कहा था कि मैं भारत जाऊंगा, ये उसकी शर्त थी। अब बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर देखिएगा। मानवीय करुणा की दिव्य चमक कौन सी साहित्य की विधा के अंतर्गत आता है? ये संस्मरण है। संस्मरण यानी कि उनकी जो यादें हैं। पाठ का जो है का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ये कौन सी विधा है? विधा जैसे कहानी है, नाटक, उपन्यास है, तो ये क्या है? ये संस्मरण है। पाठ की शुरुआत में आपने पढ़ा था फादर कामिल बुल्के की मृत्यु कैसे हुई? जहरबाद से। जहरबाद कैंसर के फोड़े से। लेखक और फादर कामिल बुल्के के बीच कैसे संबंध थे? पारिवारिक थे, परिवार के थे। लेखक ने देवदारू किसको कहा है? फादर कामिल बुल्के को कहा है। परिमल कैसी संस्था थी? ये साहित्यिक संस्था थी। और परिमल की जो संस्था थी उसमें फादर कामिल बुल्के सबसे बड़े थे। परिमल एक संस्था का नाम था, ये इसमें सबसे बड़े थे। कैसी संस्था थी? साहित्यिक संस्था थी। लेखक ने फादर कामिल बुल्के की साइकिल कहाँ की सड़कों पर चलती दिखाई देने की बात कही। कहाँ की सड़कों पर? इलाहाबाद की सड़कों पर। फादर कहाँ के रहने वाले थे? बेल्जियम के रहने वाले थे। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई किस वर्ष में छोड़ दी थी? अंतिम वर्ष में। इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है वो कौन से वर्ष में छोड़ दी थी? अंतिम वर्ष में छोड़ दी थी। इंजीनियरिंग कितने साल की? 4 साल की होती है। +2 के बाद, 12वीं के बाद 4 साल की होती है। 3 साल की पूरी की, चौथे साल छोड़ दी लास्ट ईयर में। लेखक ने फादर कामिल बुल्के को कैसा सन्यासी बताया? संकल्प से सन्यासी बताया, मन से सन्यासी बताया। फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे? पहले पढ़ चुके हैं। राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। फादर कामिल बुल्के ने अपना शोध प्रबंध किस विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया था? प्रयाग विश्वविद्यालय में। पहला क्वेश्चन पढ़ा था हमने। प्रयाग विश्वविद्यालय में अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया था। फादर कामिल बुल्के के शोध का विषय क्या था? राम कथा, उत्पत्ति और विकास। यानी राम कथा की उत्पत्ति और विकास, कैसे उत्पत्ति हुई और उनका विकास कहाँ, और राम कथा का विकास कैसे हुआ, कब हुआ, कितना हुआ। फादर कामिल बुल्के की मृत्यु कब हुई? 1982 में हुई। कब हुई? 1982 में। कितने साल जीवित रहे? क्वेश्चन एक जैसे हैं। भारत में रहे 47 साल। जीवित कितने साल रहे? 73 साल।
लेखक फादर कामिल बुल्के के किन गुणों के कारण श्रद्धानत थे, श्रद्धा से झुकते थे। फादर बुल्के में ऐसे कौन से गुण थे जिससे लेखक झुकते थे? मानवीय गुणों के कारण, उनमें मानवीय गुण थे। फादर कामिल बुल्के अपनी माँ की चिट्ठियाँ किस मित्र को दिखाते थे? क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। डॉक्टर रघुवंश को दिखाते थे, ये इनके बहुत अच्छे मित्र थे। डॉक्टर रघुवंश को अपनी माँ की चिट्ठियाँ दिखाते थे। लेखक कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। वो फादर कामिल बुल्के के किन गुणों से श्रद्धानत थे? मानवीय गुणों के कारण। भारत में कितने साल रहे? 47 साल। कितने साल जीवित रहे? 73 साल। मृत्यु कब हुई? 1982 ईस्वी में हुई। 1982 ईस्वी में हुई। अब क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकल रहा है कि जन्म हुआ 1982 में, जिंदा रहे 73 साल। 1982 में मृत्यु हुई है। 1982 में मृत्यु हुई है, 73 साल जिंदा रहे हैं। तो जन्म कब हुआ? यानी कि 1909 में हुआ। 1900 इसमें से ये घटा देंगे, 1909 आया। 1909 में जन्म हुआ, 73 साल जिंदा रहे। 1982 में मृत्यु हुई, 47 साल भारत में रहे। क्वेश्चन समझ आए? पाठ पढ़ते हैं तो पाठ के बीच में से प्रश्न निकालो, अपने आप ही प्रश्न बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। और आपको बीच में ये प्रश्न देखने, पाठ को ध्यान से पढ़ें। पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे, अभ्यास के क्वेश्चन अपने आप क्लियर होंगे। अभ्यास के क्वेश्चन करने के बाद जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो तो बचते ही नहीं है, पाठ ध्यान से पढ़ा है तो। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। क्वेश्चन समझ आए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।